हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिकेटर्स की। जो इंडिकेटर्स है आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। इंडिकेटर्स वाइजर बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स है। उसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, टारगेट भी मिलेगा, स्टॉप लॉस भी लगाना भी है, स्ट्रेटजी भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, सारा कुछ है। और कई स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको पहले इंडिकेटर का यूजेज बताते हैं, पहले यूज कैसे करना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर भी बता दूंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इंडिकेटर आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि इंडिकेटर्स का नाम देने के बाद वहाँ से पब्लिकेशन जो है घोस्ट कर देता है, तो कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि इंडिकेटर का नाम नहीं, तो इसलिए मैं इंडिकेटर से कॉपी करके मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि उसमें पड़ा रहेगा, आपको कभी भी जरूरत हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर तब समझ में आएगा। अब जैसे मैंने ये बीटीसी का चार्ट लगाया हुआ है, मैंने बीटीसी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। बिटकॉइन पे आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं बिटकॉइन पे बताता हूँ, ज़्यादातर बिटकॉइन लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन गोल्ड आजकल कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में तो कम ही रह गया है। अब इसमें बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या है, चलिए वो बाइंग सेलिंग इसमें, जब भी मैं यहाँ से प्ले लगा लेता हूँ। अब इसमें आपको देखिएगा, जब भी सिग्नल टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7, टारगेट 8, टारगेट 9, आपको ये मिलते जाएंगे। टारगेट जितने हैं आपके, मार्केट जितनी बढ़ेगी टारगेट आपको मिलते जाएंगे, नीचे जाएगी उतने टारगेट आपको इसमें मिलते जाएंगे। टारगेट 1 से लेके 2, 3, 5 जितने हैं। और आपकी एंट्री की ये लाइन रहेगी और स्टॉप लॉस लाइन नीचे रहेगी। स्टॉप लॉस जो है अभी इंडिकेटर्स में सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट नहीं है, दिख नहीं रहा आपको। तो यहाँ पे ये थोड़ा गैप इतना ज़्यादा हो गया है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, गैप ज़्यादा हो गया है। तो मैं पहले इंडिकेटर की सेटिंग बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको पहले सेटिंग्स ही बता देता हूँ इसकी, इंडिकेटर्स की, फिर उसके बाद इसको यूज कैसे करना है उसके बाद बताऊँगा। फिर इंडिकेटर्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पे। ये मैंने इंडिकेटर की सेटिंग ओपन कर ली है। इसमें आपको थीम्स चेंज करना है, तो दो थीम्स है। जैसे ब्लैक चार्ट पे आपको यूज करना है तो आपको डार्क यूज करना है, और व्हाइट चार्ट पे यूज करना है तो लाइट यूज कर सकते हैं आप इसको। और सिग्नल को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सिग्नल की ट्यूनिंग करना चाहते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी ऐसे अगर नहीं करना है तो डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसमें हमने कोई चेंजेज नहीं किया है। और आपकी स्ट्रेटजी जो है आपकी 3 मिलेगी। स्कैल्पिंग मोड करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अभी मैंने स्कैल्पिंग मोड सेलेक्ट किया हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो इंट्राडे के हिसाब से ये सिग्नल हो जाएगा कि डेली का जो ट्रेडिंग होती है वो। स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, जैसे स्विंग होती है 1 दिन 2 दिन होल्ड करके स्टॉक्स में काम करने वाला होता है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग मोड रखता हूँ, स्कैल्पिंग मोड में आपको बताऊंगा भाई। और फिर ये क्लाउड जो दिख रहा है, वर्टेक्स क्लाउड, यहाँ से इसको ऑन ऑफ करना चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। इनेबल डिसेबल का ऑप्शन ये, यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये क्लाउड जो आपको दिख रहा था, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सेटिंग्स कुछ नहीं करनी है। फिर यहाँ पे स्विंग लेंथ है, स्विंग लेंथ है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही सेम रहे, ऐसे ही रखना है। अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शो टॉप बॉटम जो दिख रहा है सेंसिटिविटी, आपको ये नीचे जो लाइनें दिख रही हैं सेंसिटिविटी की, तो ये इससे कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। शो टॉप बॉटम, ये वाली जो लाइन, इसको टॉप करना है, बॉटम करना है, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं टारगेट एसएल। एसएल हमने यहाँ पे 5% लगाया हुआ है, इसको हम कर देते हैं 1। इसका परसेंटेज के हिसाब से है तो 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम हो गया। आपको टारगेट अगर कम रखना है, टारगेट भी 1 ही रखना है, तो टारगेट 1 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 1 हो गया। एसएल जो हमारा बड़ा हो गया था, और छोटा करना चाहते हैं 0.8 कर दीजिए एसएल को, और कम करेंगे और कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस की सेटिंग्स को यहाँ पे कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस इसको ओके कर देंगे। अब चलिए बैक पेस्ट करके मैं बता देता हूँ आपको इंडिकेटर्स का। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल दिया बाई का, बाई के बाद आपको जैसे यहाँ पे एंट्री दे रहा है,
तो आपको वेट करना है कि एंट्री लाइन के बाद यहाँ पे जो कैंडल इतनी लंबी बनी है, इस कैंडल को कोई क्रॉस होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करनी चाहिए, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट का क्रॉस हो। तो जब उतना क्रॉस होगा 5-10 पॉइंट का, तब आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। ऐसे नहीं ये एंट्री देने के बाद आपको तुरंत एंट्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल काफी लंबी बन गई है और कोई कैंडल यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। तो आपको इसका कैंडल फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हर ट्रेड में आपको करना पड़ेगा कि कैंडल कोई क्रॉस होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिलती है। अगर यहाँ से मान लीजिए रिवर्स होके आती है, रिवर्स होके फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो इसमें समझिए कंफर्म आपको मिलता है कि कंफर्मेशन की मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कैंडल अभी क्रॉस नहीं हुई है, यहाँ पे वेट कर रहेंगे अगले सिग्नल। अगर यहाँ से कंफर्म होकर इसको क्रॉस करेगी, तब हम इसके बाद एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग की बना लेंगे। तो ये समझिए कि कंफर्मेशन होती है, कैंडल फॉर्मेशन होता है। आपको पढ़ने पड़ेंगे थोड़े ये सब, रोजी हैमर, ये सब का किस तरह से प्राइस एक्शन होता है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो लेकिन लाइव मार्केट में लोग इतना देख नहीं पाते, वॉच नहीं कर पाते, फटाफट उनको ट्रेड चाहिए, ट्रेड लेना है, कैसे भी लेना है। तो यहाँ पे आपको कैंडल क्रॉस होने का वेट करना है, बाकी आप अपनी मर्जी से ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडल क्रॉस नहीं है तो एंट्री अभी नहीं बनेगी हमारी। अब इसके बाद हमें अगर क्रॉस होता है, कंफर्मेशन मिलती है, तब एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे देखिए इसने सेल कर दिया, सेल के बाद आपको स्ट्रेटजी भी चल रही है, यहाँ पे स्ट्रेटजी में भी आप वर्क कर सकते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2। तो यहाँ पे हमारा सेल का दिया, कैंडल यहाँ पे क्रॉस के एंट्री हमने यहाँ पे बना ली, एंट्री बना ली। तो हमें आपको टारगेट 2 3 आपको 3 तक का वेट करना है, 3 4 तक का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं, तो 4 तक का। इसके बाद 5 का अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए बैठे रह सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी यहाँ पे एंट्री बनी, तो हम टारगेट 3 4 तक का हम देखते हैं। यहाँ पे टारगेट 4 हमारा यहाँ से कितना बन जाएगा, पॉइंट 62,000 से लेके 1200 पॉइंट काफी हो जाता है। हम टारगेट 3 लेंगे, 700 पॉइंट ही ठीक रहेगा, क्योंकि उतना है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, टारगेट 3 का देखते हैं, यहाँ पे टारगेट 3 हमें मिलता है कि नहीं। टारगेट 3 हमें यहाँ पे मिल गया, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए टारगेट 4 का फिर अब वेट कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हुए ट्रेल करते हुए यहाँ पे 1 पे लाइए, 2 पे लाइए, जब 3 को टच करें, जब 3 4 को टच करे तो 3 पे लाइए स्टॉप लॉस को, कि आपका प्रॉफिट न जाए, प्रॉफिट आपका बना रहे। तो यहाँ पे अब टारगेट 4 का देखते हैं, टारगेट 4 आ गया, यहाँ पे अचीव कर लिया, टारगेट 4 भी यहाँ पे अचीव हो गया। फिर इसके बाद अगर टारगेट 3 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ये ट्रेल करके यहाँ पे हो गया, इसने अचीव किया, फिर आप अगर वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे कट गया तो तभी वेट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे एसएल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अब हमारा एसएल शिफ्ट होकर थोड़ा यहाँ नीचे हो जाएगा, तो एसएल ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे अब टारगेट 5 को देखते हैं, यहाँ पे टारगेट 5 पे रिटर्न हो गया, यहाँ से मिल गया टारगेट 5 भी हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री यहाँ पे बन चुकी है। अब आपको एग्जिट हो जाना है यहाँ पे, अगर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए काम करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। टारगेट 4 तक अपना प्रॉफिट बुक करिए, अगले सिग्नल का इंतजार करिए। तो देख लेते, एक और सिग्नल का देख लेते हैं, कोई यहाँ पे बाइंग की सिग्नल आती है या कुछ और आता है। तो अभी चल रहा है यहाँ पे सेलिंग ही चल रही है, सेलिंग के बाद बाइंग अब आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बाइंग आई, तो बाइंग के बाद यहाँ पे कैंडल क्रॉस होने का वेट करना है आपको, एंट्री अभी नहीं बनानी। यहाँ पे देखिए कोई कैंडल क्रॉस नहीं हुई अभी, जब यहाँ पे कैंडल क्रॉस होगी, यहाँ पे क्रॉस हुई, एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे हम टारगेट 4 तक का यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट 4 600 से लेके 800 300 पॉइंट का है, तो टारगेट 4 का लेंगे हम यहाँ से, फिर इसके बाद ट्रेल करते हुए टारगेट 5 तक चलेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनी, हमें वेट करना है टारगेट 4 तक का, यहाँ पे चल रहा है मार्केट। एंट्री अभी हमारी एंट्री के पास ही यहाँ पे मार्केट चल रही है, वहाँ पे फॉलो करते हुए वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा भी एकदम साइडवेज ही मार्केट हो गई। अगर इतनी साइडवेज ही हो गई है, तो अपने जो स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जहाँ एंट्री हो, एंट्री के कैंडल के पास कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कट सकता है। तो सेफ ट्रेडिंग आपको करनी है तो अपने स्टॉप लॉस को, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे मेंटेन रख सकते हैं, अगर यहाँ तक का वेट करना है तो इतना टारगेट। तो अभी हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है मार्केट यहाँ पर।
काफ़ी टाइम वेस्ट यहाँ पे कर दिया। कितने बजे से, 1 बजे से लेके 10 घंटे का इसने टाइम पूरा वेस्ट किया है। अब 10 घंटे के बाद देखते हैं टारगेट देता है कि नहीं देता। आपको वेट करना। टारगेट यहाँ पे 10 घंटे बिताने के बाद आपको टारगेट मिल गया यहाँ पे। तो टारगेट 4 तक का यहाँ पे देखते हैं, 4, 5 आगे तक का टारगेट कितना जाता है। तो जब यहाँ पे टारगेट आपका हमारा यहाँ पे 4 भी चला गया, टारगेट 4 हो गया। आपको यहाँ पे क्योंकि अब कट जाना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, तो अपने यहाँ तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है हो गई, ये भी टारगेट कंप्लीट हो गया। तो जो बाइंग सेलिंग की कंडीशंस थी मैंने आपको बता दी। बाइंग सेलिंग की कंडीशंस आपको फॉलो करना है। अब इंडिकेटर्स बता देता हूँ। इंडिकेटर्स मैं हटा देता हूँ इसको। आपको टेक्स्ट फाइल मिलेगी इंडिकेटर्स की, ये टेक्स्ट फाइल रहेगी इंडिकेटर्स की। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। और यहाँ से इंडिकेटर सेक्शंस में यहाँ पे ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा फाइन स्क्रिप्ट एडिटर, यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, इसी को सिलेक्ट और यहाँ पे जो कुछ होगा यहाँ पे डिलीट कर देना आपको, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जितने कोड हैं, और फिर इसको ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ऐड टू चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा इंडिकेटर्स ये प्लॉट हो गया। हमारे दो इंडिकेटर्स यहाँ पे हो गए हैं प्लॉट, आपको दिख रहा होगा, डबल डबल थोड़े हो गए। तो इस इंडिकेटर ऐसे प्लॉट हो जाएंगे आपके। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। सेटिंग्स मैंने बता दिया आपको, सेटिंग्स जैसे करनी है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और बाइंग सेलिंग की कंडीशन भी बता दी, वो भी आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर वीडियो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।